आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है आत्मा जीव से शिव कब बनती है। ये किसी ने क्वेश्चन भी किया है। तो आत्मा जब तक इस मन और शरीर के सुख के ज्ञान के साथ रहती है तब तक तो वह शिव रूप यानी ब्रह्म का स्वरूप नहीं बन सकती। और मन का ज्ञान क्या है? जो मन को अच्छा लगता है, गाना बजाना नाचना, जब तक मन को ये सब अच्छा लग रहा है तब तक ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता। और शरीर को जब तक सुख की इच्छा है, खाना पीना सोना आलस, तो उसे कभी भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत तो न मन को है न शरीर को है। ब्रह्म ज्ञान की जरूरत तो आत्मा को है, जो कभी कभी सब सुख होते हुए भी जब आप अपने अंदर एक खालीपन अधूरापन महसूस करते हो। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य जो भी करता है या तो शरीर के तल पर करता है या मन के तल पर करता है। उसका ध्यान कभी आत्मा पर जाता ही नहीं है कि इस बेचारी आत्मा को क्या चाहिए, इसके अंदर किस बात की इतनी तड़प है। हम शरीर और मन को तो हर समय भोजन देते रहते हैं, यानी उसे जो चाहिए सब देते रहते हैं, मन की हर इच्छा पूरी करते हैं, इस शरीर की भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन आत्मा जो अनंत जन्मों से भूखी और प्यासी है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। हाँ, थोड़ा दुख आता है तो भगवान को याद करके या मंदिर जाकर खुद को तसल्ली जरूर दे देते हैं। लेकिन आत्मा को जब तक ब्रह्म रस नहीं मिलता तब तक ये ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त भी नहीं कर सकती, और तब तक ये जीव से शिव भी नहीं बन सकती। और जब जीव ब्रह्म की साधना करता है यानी सत्य का संग करता है, ये आती जाती श्वास में जब ब्रह्म का नाम राम शब्द की रटना करता है, तब ये सत्य शब्द रूपी ध्वनि आती है। तो आत्मा इस ब्रह्म रस को पी पाती है। तब ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म में समा जाता है, और तब सात व ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब इस आत्मा का, जो कि बार बार जन्म लेती और मरती प्रतीत होती है, उसका बार बार इस शरीर को धारण करके आना छूटेगा। सुखराम जी महाराज कहते हैं, महाशून्य में जाय मिलावे, ब्रह्म समायर एक कहावे, जीव शिव को मेलो होई, जहाँ एक नहीं दूजा कोई। महाशून्य में जाय मिलावे यानी जब जीव आत्मा महाशून्य यानी पूर्ण आनंद में मिलकर एक हो जाते हैं, तब यह जीव शिव रूप बन पाता है। आत्मा इस धुन को सुनते सुनते पूरी तरह लीन हो जाती है। उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। फिर वह वहां एक से दूसरा नहीं है, यानी उसके सिवा ब्रह्म के सिवा कुछ और है ही नहीं। आत्मा खुद ब्रह्म का स्वरूप बन गई। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जो जो सूरज ऊपर चढ़ है, त्यों त्यों छाया घटती पड़ है, जब सूरज चल मज आया, तब सब छाया नाम मिटाया। यानी सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो वृक्ष की छाया घटती जाती है, और दिन को 12 बजे तो छाया बिल्कुल वृक्ष में ही समा जाती है। यानी 12 बजे से पहले तो वह उसके आसपास दिखती है, लेकिन 12 बजे, ठीक 12 बजे के आसपास वह छाया बिल्कुल वृक्ष में समा जाती है। इसी तरह वृक्ष है ब्रह्म और जीव है छाया। जीव जब ब्रह्म का ध्यान करते करते उसका जीव बना मिट जाता है तो वह जीव से शिव बन पाता है। यानी जीव की सारी विषय वासनाएं सब खत्म हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह, अपने 5 विषय 25 प्रकृतियों से यह आत्मा सबसे मुक्त हो जाती है। तब जीव ब्रह्म में समाता है और फिर वह ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। इसी तरह जब जीव को सद्गुरु का ज्ञान मिलता है तो वह उसकी रटना करने अपने आप चलती रहती है। तब सुरत और शब्द एक होकर 1000 पाक के कवल से अनंत पाक के कवल तक अमृत की धारा बहती है,
और आत्मा जब ऐसे अमृत का पान करती है तो जैसे छाया घटती जाती है, ऐसे ही इस जीव का जीवपना खत्म हो जाता है और आत्मा जीव से शिव बनती है। जो जल में बूंद समाई, नदियां चली समुद्र में आई, आड़ो पर न राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। यानी पानी की एक बूंद व नदियां, लहरें सब समुद्र में मिलकर एक रूप हो जाते हैं। अब बूंद नहीं कहलाती, बूंद बूंद नहीं कहलाती, नदी का नाम भी मिट जाता है और समुद्र हो जाता है। बस इसी तरह जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है और तब आत्मा का भी जीवपना मिट जाता है और वह भी अपनी सब करनी और कर्मों से अलग होकर शिव रूप यानी ब्रह्म का स्वरूप हो जाती है। तो बस अपनी आत्मा को इस राम नाम रूपी अन्न दीजिए और सत शब्द रूपी धुन जो कि जल के समान है, ये ऐसा जल यानी इस ऐसे अमृत का पान करेगी तभी इसकी प्यास मिटेगी, तब ये शिव रूप हो पाएगी, तब सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।